में हमारे नामों को जीवन के पुस्तक में लिख कर रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ग्लोरी स्थिति थलाशा का स्थल है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। यूज ते भी दलाशा को से ग्लोरी 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 स्थिति दलाशा को से मेरा यू दिले माशा को दिले you dili maste vidalusha kaseste midere you din thantha makhosha kasete limandaluriste pitara मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ और मैं तुम्हारे दरवाजा को खोल दूंगा। योस्ते भी दलाशा का सस्ते में दला कूदले ढूंढो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। योस्ते भी दलुशे का सस्ते भी दला कूस्ते दिले yes that's the pithanda the thokhatala this is the right time वो खुश कदले हे मेरे लोगों योस्ते भी दलाशा कूस्ते मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। Yes Lord Jesus, we are the yokoste be the retundele. We want to cast be the labushakadele. We want to praise your name Jesus. We want to rekhan the labaste be there. You nilimaste be the rushakasasa. Your presence, your mighty, your strength and namaste be the without you we are nothing Jesus. Lord is the bitara khandara. Pothing khadala boshek is the pitara tulti kindera presence all the presence that we call the lake andara pavitra atma uste bidarusha saste every burden every cast bidarusha sas khandara maste vidara by the blood of Jesus clothes vidara cleanse us of ikhandala moshe kedele in the name of Jesus you dere maste bidarusha sas thandara maste vidara धन्यवाद यीशु कि तूने हमें वचन में कहा है कि जो मुझे विश्वास करता है उससे मैं कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। योस्ते बिदरोश का ससले धन्यवाद यीशु कि तूने हमें सिरोमन ठहराया है। धन्यवाद यीशु कि उसते बिदलाश के स्ते बिदर रियो तरीका शकड़ले ये नरमास्ते वेदरा प्रभु यीशु को सस्ते पीथंदला ओस्ती तेरा माशा कदला प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। यस लॉर्ड जीसस यू तेरे मास्ते वेदरा ओस्ते बिदरा शुखोस्ते मेदला अतरुस्ते बिदरा यू शका सदला धन्यवाद यीशु कि तूने हमें वचन से हमें बातें करना सिखाया। यू शका ससले तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही दे दूंगा। यस लॉर्ड जीसस वी बिलीव इन यू ओ लिखस्ते मिदरा मोशे के विदरा आज तक हमने जो कुछ भी मांगा आपने हमें दिया। वी थैंक यू एंड प्रेज योर होली नेम ईश्वर कुस्ते बिदर रेट लुशे का सस्ते मिदरा यो दे मास्ते विदरा वी वांट टू प्रेज यू लॉर्ड जीसस ग्लोरीज ते पीठा माशे की दे लखो देरी मासस्य ते पतलो ओ दिली बाशा कुस्ते मिदले यहाँ पे जितने भी है प्रभु हमारे नाम को बुलाने के लिए हम धन्यवाद। एक एक जन का बाल को रस्ते पिथा लाखों शेके दे रहे यो शेके दे ले You deli maste vidara. Thank you, Jesus. Glory is the vishu kuses the bidala. You deli bashe kudele. You ste bidala bashe kuses the bidalu shekas the midala. प्रभु आपने में वचन में कहा कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं जो अटल हैं और सदा सर्वदा बने रहते हैं। हालेलुया we thank you and praise you Lord Jesus we all cast the midara हालेलुया प्यास the bidala shekuses the midara yo de remashe कुस्ते मिदरा यो दे रेमास्ते विदरा थैंक यू जीसस हमें एक एक हड्डियों को हमारे बढ़ते हुए देखने के लिए वी ऑल देखें दे रेमाश को दे रे वी वोस्ते बिदला वी प्रेज योर होली नेम यीशु को रिश्ते में दरा यीशु को रिश्ते में दरा यीशु को रिश्ते में दरा वी आदल मंदलुश के सस्ते बिदरा योश के सस्ते विदला योश के सस्ते मिदला मंदलुस्ते बिदरा यो दे रे खांदला मा आशु को दिली मांदले हमारे आंसुओं को आनंद में परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद यीशु ओस्ते बिदलाश को सस्ते मिदरा रास्ते बिदरा यो दिल मास्ते विदर हमें अपने संतान बनाने के लिए धन्यवाद यीशु ओ लेकिन मास्ते विदुरुष का सस्ते बिथारा ओ यीशु को रिश्ते बिदल लिउडर माशी कुस्ते मिदरा वी सरेंडर ऑल किस्ते मिदला ओ तेरी बाशी को दिले वी थैंक यू एंड थैंक यू जीसस ग्लोरी स्ते मिदरा यो तेरे मास्ते पुरुष कितना मास्तो तेरे यो दिले खो दिले योर वर्ड योर गॉड मास्ते विदुरुष के सस्ते मिदरा यो
Yodere maste videre. He yoshakaraste videra. Yodere masha kosesta. Yodere maste videre. Lotere masha kindala maste videra. Hallelujah. धन्यवाद यीशु को रिश्ते बिथला माशा को दिले. धन्यवाद यीशु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए. धन्यवाद यीशु हमें बलवंत बनाने के लिए. योदरे मास्ते विदरे. हे मेरे लोगों योदरे मास्ते विदरे उष्कस्ते. यस व्याला कुस्तला योशे कंदले प्रभु हमारे योदे लिखा दले मास्ते विदरुष्य कस्ते विदर. चट्टान पे हमें खड़ा करने के लिए धन्यवाद यीशु. ओ लेकिन दरे मास्ते विदरुष्य कस्ते मादरे योदरे मास्ते विदरुष्य खीस्ते विदला. योदरे हमारे परिवार के, हमारे बल बच्चों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे दादा दादियों के लिए खासते बीदरुष्य कदे जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु. ओ तेरे मास्ते विदरुष्य कदला Yodere maste vidala, yoste vidala, shakuste vidala, dori kadala, usti vidala, yushikadala, moste vidala. You are our strength, Josas the Pakadala, Underi maste vidalu shakas the madara, Yodere kandala maste vidaru, Ushakas the medala, Yodere maste vidala, Ikundere maste vidala. Hey Yeshu turisti kandala mashe kudere, हमारे हाथों को पकड़ के चलने के लिए धन्यवाद यीशु. All glorious the Mesha Kostas Lemandara. जब जब हमने गिरा प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमें प्यार किया, आपने अपने छाती पे लगाया, हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया. यू दिले माशे किस्ते मिदला. थैंक यू जीसस ग्लोरीस्ते मिदला. यू दिले मास्ते विदरा यीशु खुस्ते मिदला. हमारे खुस्ते मिदला यीशु खुस्ते पीठा रखा दला. यू दिले मास्ते विदरुष्य किस्ते मिदला. थैंक यू जीसस ग्लोरीस्ते मिदला. हमारे इस दुख के समय में भी आपकी स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद होने पाए पिता परमेश्वर. योस्ते में दरुष्य कसतले योदरे मास्ते विदले. नोबडी वन स्काई खोंदले मास्ते विदले. हमारे कोई विरोधी हमारे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यीशु हमारे साथ है. योदले मास्ते विदले. थैंक यू जीसस. आपने कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. यस लॉर्ड जीसस. योरा शकंदला मोस्ते विदले. योदरे मास्ते विदरुष्य कसले. जब हमारा अब्बा पिता हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Nobody can step in. धन्यवाद यीशु. स्तुति खास्ते में दे स्तुति आराधना करते पिता हम सब मिलके यूशे कस्ते में दे उस्ते थे खंदला. Bind us together in love, bind us together in love उस्ते पिता यीशु कोसले. Believe खोंदले मास्ते ले peace मास्ते विदर रूशे कसले. What a God मास्ते विदर यूशे कस्ते में दे योस्ते विदला मास्ते truth and peace मास्ते विदर यूशे कस्ले. मार सत्य और जीवन मैं हूँ यीशु को दे रे मास्ते विदर यूशे कदे. हाँ इसी पर चलते रहो. यस तो दरे मास्ते बिदरे. Those who are present, all the people खोजते भी दरे शिकोदले. इसी रास्ते पर चलते रहो. यस ते भी था रमाशे कुदरे. यीशु को रेस्ते मिदला. ओ तेरी शके दिला मास्ते बिदला. Thank you Jesus. Thank you Father God. All the खास्ते मिदला. योस्ते बिदरा शिकुदरे. यीशु को रेस्ते मिदला. यो दरे मास्ते भी तो लोट तेरे पास शिकुदले मा. ओ तेरी खास्ते मिदला. योदरे मास्ते विदरा. थैंक यू जीसस. आपने सभी खोए हुए वस्तुओं को हमें वापस दिया. थैंक यू जीसस. योदरे मास्ते विदरा. धन्यवाद यीशु के हमें इस काबिल बनाया है. योस्ति विदला स्तुति तीश्य खिदलमा. योदरे मास्ते विदरा. योस्ति विदरा. ओस्ति विदला. योखंदला मास्ते विदरो. ओस्ति विदरा शिखिंदला मास्ते विदरा. धन्यवाद यीशु खुस्त विदला पुथिं खादला मास्ती आदा लौरो Pikandala. Yodele masti videra. प्यार प्यार प्यार. Your love, your shikindala usti videra. Yodele masti videra. Kusti videra. Yodele masti videra. Yothendele masti videro. Yodele masti videro. Ushakastaste midala. Yes, 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 Lord Jesus. Lord is the midera. We leave a coast the bidala lekundere. Yedera masti videro. Ushikidala. Modele masti videra. Bind us, Lord, is the Pishukus la Kandala masti videro. Hey, mere खोजते बिदरा. यो दिले मास्ते विद क्राइस्ट असले विदोलुशे कसला फिकन
Kandala. Those are praises, Lord, is the vidara. Every sickness, every weakness, every all is the vidara shaka that is broken in the name of Jesus. Lord is the pisha kudele. Yeshu kori is the mida last the vidara shaka. Those who are sick, all the mace the vidala yokandala by the blood of Jesus, by the stripe of Jesus, you all healed in the name of Jesus. Glory is the midara masti vidara nosti vidara shikindala masti vidara. Hallelujah. Pre prekhandalo ushikindara ma. अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूँ. योस्ति पिता लाखों दिल मा. Thank you Jesus. Glory is the midala mushke dere. ये दलमा विश्वास करो कि तुम जो प्रार्थना में मांगे हो मैं तुम्हें दे दिया हूँ. Yes Lord Jesus, we believe in you, we praise your holy name. यीशु कोरस्ते मेंदरा यूदेरे मास्ते वीदा लश्य कुदेरे मास्ते वीदरा यूदेरे मास्ते वीदरा शिकुस्ते मेंदला नोडिस्ते मेशु कोसेस लेवेदरा every फसा हुई खूंद लिमांदले मास्ते your God is the पिथांदला मास्ते वीदरा. प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है. We are the लिमाशे कुदले praise us the Peter Lushe Kesle. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. योशे कस्ते मेदर ओस्ते पिता लाशे कुस्ते मेदरा योशे कस्ते मेदर ओबोस्ते पिता रुशे कस्ते मेदरा योदले मास्ते पिता रुशे कुस्ते यीशु कुरेस्ते मेदर ओस्ते पिता लुशे कस्ते मेदरा यीशु कुरेस्ते मेदर लुशे कस्ते पिता रुशे कस्ते मेदरा यीशु कुरेस्ते मेदर लेतु रेस्ते मेदरा यीशु कुरेस्ते पिता लास्ट उडले खूंदे रे मास्ते मेदरा. प्रभु यीशु का रास्ते में दर. प्रभु यीशु को रास्ते में दर. प्रभु यीशु का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो मेरे पास और मैं तुम्हारे पास आऊंगा. थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा, मैं तुम्हें विजयी ठहराऊंगा. योस्ते बेदल लोशे केस्ते बेदला ही खोस्ते बेदला. हे मेरे लोगों, योस्ते बेदल प्रेज द लॉर्ड माशे कुदले प्रेज द लॉर्ड मास्ते बेदरुशे केस्ले मेदरे यीशु कोरेस्ते बेदला शे कुदले खान द लास्ट तेरी मास्टर डुरे वी ऑल खास्ते में तेरा. धन्यवाद यीशु हमें फलवंत बनाने के लिए. धन्यवाद यीशु के रोस्ते में दल फूखांदल खूंदले योस्ते विद रोश कास्ते दल लहलहाने के लिए धन्यवाद. आनंद रोस्ते विद रोश कास्ते में दल ये दल मास्ते विद रोश कास्ते में दल यो दर मास्ते विद रोश कास्ते में दल. धन्यवाद यीशु कि हमने जिस जिस दिन पुकारा आपने हमारी सुनी, हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिए. धन्यवाद यीशु कोरेस्ते में दर वोश कास्ते में दर यूद लिखान दलमाश कोस्ते बेदर. स्तुति आराधना धन्यवाद करते हैं पिता. यूदले मास्ते विदला. धन्यवाद यीशु कुरिस्ते मीद लौडे शिकिंदरे. हमारे नामों को पुकारने के लिए धन्यवाद यीशु. यूदले मास्ते विदुरुश खेस्ते मीदला यूदरी खांदले माशे कुदेरी यीशु कुरिस्ते. धन्यवाद यीशु. ब्लेसेस टिपी ठूंडलिमा यीशु कुरिस्ते मीदा लेतुरे खाता लमाशे कदला. सक्सेस, peace, joy, love, patience, Lord, is the pithandala by the lokandalima. Holy Spirit, you are the mindala. This is the day to cladas the pikandala. This is the day to chakas the mindala. This is the day to labas the bidurushakade. This is the day to vedaramas the vidara. This is the day to cladas the midara. This is the day, Lord, is the midala boshikendere. स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार ओस्ते पितरा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना हो. यीशु को रिश्ते में दर यीशु को उस्ते में दला यूदर मास्ते विदरु ओशिकेंदला अथरमा अल्फा और ओमेगा ये दला माशके दरेमा यूशिकेंदरे. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा. क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा
दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर चोरी करने आया, हत्या करने आया, योस्ते बिदलाश कूस्ते देरा, यीशु को रिश्ते में दला, बठन दलूस्ते में दरा, बट यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जीसस इज कॉलिंग यू देरे मास्ते विदरा, और फ्लोरियस्ते मीशा खसंदला, यू देरी खानला मोशे की देरे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Your glory is the Pikandala. You the remaste vidara. Oh, Shekindala. Boon the Rikandala. You the remaste vidara. Showers, Lord is the Pikandala. You Shekindari. Itara maste vidaru. You Shekiste mida Leo the Laba Shekindara. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओस्ते बिदला यीशु कोस्ते इंदरे यू खंदला योदरी मास्ते बिदरा, योस्ते बिदला। ये सारे बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। योस्ते बिदला यीशु खोस्ते इंदरे। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रार्थना, धन्यवाद, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गौरव, महिमा, धन्यवाद सब कुछ प्रभु तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी का इस सेशन को हम रोज रजनी मैम को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं के यहोवा पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तूने हमें इस सारे खून तलबा साला एक अच्छी नींद को दी पिता,
आज तक हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिगाला बहान तो गोरोबो शखारियान सखोरुना बहान तला बहाशा। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. रेखान सोरोबो रेखानता। आइए हम डिक्लेरेशन करें। यस, हालेलुया। रोमी 5:1 के अनुसार यस लॉर्ड हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं। हम प्रभु के लहू के कारण धार्मिक ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मेरे पिता कि हम प्रभु यीशु के कारण हम धार्मिकता के खोजी हैं, हम धार्मिकता के भागी हैं। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस, रोमी 10:17 के अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता कि प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम रोज दिन पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुन पाते हैं प्रभु। वी आर प्रिविलेज्ड लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड। तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और एक खोश रे खान तला बहाशो, रोमी 6:23 के अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम यीशु मसीह के अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, हम उनके अनंत जीवन को डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, यूहन्ना 10:10 के अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। वचन कहता है कि चोर केवल चोरी करने और घात करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया हमें अनंत जीवन देने। हम उस अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में पुरानी बातों की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हालेलुया, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। रोमी 3:23 और 24 के अनुसार हम पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप मुक्ति का वरदान मिला। उन पाप मुक्ति के वरदान के लिए हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम पाप मुक्त किए गए हैं यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा। यीशु के क्रूस पे हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने के द्वारा, उनके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, रोमी 3:25 के अनुसार परमेश्वर ने चाहा कि यीशु मसीह अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा हम उनके फल को प्राप्त करें। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, वी आर फ्रूटफुल लॉर्ड, वी आर फ्रूटफुल। यस लॉर्ड जीसस, हम पर में खुश आर्या लखान तो यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यूहन्ना 1:16 के अनुसार। यस, हम मसीह की परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। आमीन। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सब कुछ आपको सौंप देते हैं पिता, और जो कुछ भी आगे के सेशन को हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। आप आइए, अब आज जब मैं वचन को बोलूँ तो आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलिए। मसीह यीशु के नाम से, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम खुश रे खानदाला इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु आहरेला खोशरा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, और मैं अब इस समय आप सबका वेलकम करती हूँ। किसी का कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है तो प्रभु की महिमा के लिए आप रख सकते हैं। कोई 2 टेस्टिमनी, फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। आई वेलकम यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता करकट्टा बोल रही हूँ। अभी जो दिवाली की छुट्टी थी, तो मैं 30 तारीख को वैसे डाल्टनगंज से मैं रांची के लिए निकल गई। मैं छुट्टी है तो मैं सोची मैं इन्फॉर्म नहीं करती हूँ अपने डीसीडीडी से।
लेकिन उस दिन ऐसा भी हुआ कि सारे लोग ऑलमोस्ट छुट्टी में चले गए थे, तो मैं लेट बस से जाती थी, उससे थोड़ा मैं अर्ली बस में निकल गई। और उस दिन मुझे डीडीसी सर ढूंढ लिए, कुछ फाइल में डिस्कशन है बोल के। तो पूछे कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला सर मैं तो घर के लिए निकल गई। थोड़ा नाराज हुए कि विदाउट इंफॉर्मेशन तुम कैसे चली गई बोल के। लेकिन फिर भी वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन किनके माध्यम से सर डीसी के सर तक पहुंच गया। वो 6:30 बजे मुझे उन्होंने ऑफिस में कॉल कराया। तो मैंने जस्ट उनको कहा कि मैं तो सर घर निकल गई। तो बोले कि आप डीसी सर से डायरेक्ट बात करो। तो मैंने फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। फिर वो 8 बजे मुझे गोपनीय ने कॉल बुलवाया, 8 बजे रात में, कि उनको बोलो यहाँ रिपोर्ट करने। तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं, वो डीसी से डायरेक्ट बात करो, मैं डायरेक्ट फिर फोन करूँ। उन्होंने फोन उठाया, खूब गुस्सा हुआ, खूब डांट लगाए। ये वो बोले, फिर मैंने सिर्फ बोला कि सॉरी सर, मैं कल रिपोर्ट करती हूँ। मैंने मोबाइल रख दिया। नेक्स्ट डे आ गई डाल्टनगंज। फिर सर को मैं 2 बजे मिली, और इस बीच में मैं, फिर चूंकि रात का समय था तो थोड़ा टेंशन हुआ। फिर तुरंत मैंने प्रभु को अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, अपना सारा चिंता। प्रभु आप मेरी चिंता करने वाले जो भी है, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ कोई अनिष्ट की आशंका नहीं है। और वचन में हम कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। तो इन सब बातों, इन सब वचनों को मैं दृढ़ होकर लगातार प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में मेरा मन शांत भी हो गया, मैं सो भी गई, और सुबह उठ के मैं ऑफिस आ गई। और 2 बजे मैं सर को मिलने गई, और मिलने से पहले जैसा हॉली स्पिरिट को आ रही थी, और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु को बुद्धि ज्ञान समझ दे, कि वे समझ सके चीजों को और सही न्याय दे सके। और उस दिन सर ने फोन में ही कहा कि मैं अभी के अभी तुम्हें मैं यहाँ से जो है डिसमिस कर रहा हूँ, तुम रांची में रिपोर्ट करो, अभी के अभी मैं तुम्हें लेटर निकाल रहा हूँ। तो मेरा थोड़ा और चिंता पड़ गया था। लेकिन दूसरे दिन मैं ऐसे प्रेयर करते करते फिर डीसी सर के पास में गई। तो बस इतना ही उन्होंने कहा कि किसके परमिशन से तुम गए हुए, एंड आइंदा ऐसे नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है सर, सॉरी सर, ऐसी गलती नहीं। मैं निकल के परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि जो परिस्थितियां बनी हुई थी वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, और इसमें पवित्र आत्मा की परमेश्वर को भी मिली। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। और दूसरा गवाही है, कल का वाकया है। कल शाम में, रात में 10 बजे मुझे मेरे जो 4 जो ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी में हैं, और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ में 5 जो ऑब्जर्वर हैं उनके साथ 5 ऑफिसर्स ड्यूटी में हैं। तो उनके साथ में कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसको लेके अचानक रात में 10 बजे कॉल आया कि कल के कल आप हमको फाइल बढ़ाए, एक को कार्यरत करने के लिए, 4 को जो है एक महीना का सैलरी डिडक्ट करने के लिए। तो मैंने अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर एलआरडीसी से भी बात हुआ, और नगर आयुक्त से बात हुआ। फिर एलआरडीसी से मैंने कहा कि सर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट मैं कैसे फाइल प्रोसेस कर सकती हूँ, पहले तो समझना पड़ेगा चीजों को, बिना कारण का मैं फाइल प्रोसेस कैसे करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप कल जाकर डीसी सर से मिलो। तो फिर मैं रात में फिर मैं प्रेयर करने लगी, सारे बंधनों को खंडन करने लगी, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने लगी। प्रभु आप सबसे बड़े न्याय करता है, दुनियाई न्यायकर्ताओं को सद्बुद्धि और विवेक दीजिए, पुत्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। उनके मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी इमीडिएट जो गलत डिसीजन है वो चेंज होने पाए, लगातार मैं प्रार्थना करते रही। आज सुबह मॉर्निंग में जब उठी, व्हाट्सएप पहले मैंने चेक किया, तो प्रभु का धन्यवाद है कि 1 बीपीएम के अगेंस्ट में स्पष्टीकरण का नोटिस निकला, 4 के अगेंस्ट में अभी तक ऐसा कुछ ऐसा कार्रवाई का कोई लेटर नहीं निकला है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद, हॉली स्पिरिट को बहुत धन्यवाद। सचमुच वो हमसे कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, और आत्मा से पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं इतने बड़े कार्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू अनीता मैम। हम आपके गवाही से, टेस्टिमनी से
बहुत आशीषित हैं कि किस तरह आपको प्रभु के वचन ने, पवित्र आत्मा ने लीड किया और आपके विरुद्ध जो कुछ भी खड़ा हो रहा था वो परमेश्वर ने उसे नाश कर दिया। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मैम। मैं ग्रेस कुल्लू बोल रही हूँ कोरबा से। हाँ, मेरा 2 साल से मेरे यहाँ मेरा बोर खराब हो गया था, सबमर्सिबल मशीन, और पूरा खराब हो गया था, प्लस उसका वायर भी उसमें पूरा गिर गया था। अब 2 साल से मैं गवर्नमेंट से जो सप्लाई होता है पानी टेप नल में, वही मैं बॉयल कर करके पी रही थी, पिला रही थी अपने बच्चों को भी। तो हमेशा मैं सोचती थी कि इस बार पेमेंट आएगा तो मैं बनवाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता था क्योंकि बच्चों का फीस ये सब है। तो फिर मेरा बेटा हमेशा छुट्टी में आता था, बोलता था मम्मी बोर बनवाना जल्दी, और क्योंकि मेरे को पानी टेप नल का अच्छा नहीं लगता है मम्मी, ऐसे करके फिर इस बार भी मेरा बेटा छुट्टी में आया और 2.5 लीटर का स्प्राइट का बोतल उसमें पानी लेके आया था जमशेदपुर से अपने लिए। मैं उसको देखी, मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं ठान ली कि मैं बोर बनवा लूं। फिर बोर बनाने वालों से मैं बोली कि ऐसा बात है तो फिर बन जाएगा क्या? तो हाँ, बन जाएगा। फिर आगे देखे उन लोग, और उन लोग देखने के बाद उन लोग बोल रहे हैं कि ये तो मुश्किल है, वायर भी पूरा गिर गया है, हाँ, निकल पाएगा कि नहीं निकलेगा तो दूसरा आपको बोर खुदवाना पड़ेगा, सब बोले। तो मैं घबरा गई। फिर भी अब घबराने से क्या होगा? फिर मैं प्रभु को याद की, प्रभु मेरी जो समस्या है उसको आप हल करना, आप ही के हाथ में मैं सौंपती हूँ, ऐसे करके प्रार्थना करने लगी। फिर मैं अपनी ड्यूटी चली गई, उनको बोल के बेटा तुम लोग कर लेना, जैसे बने वैसे आप लोग करना और मुझे बताना जो भी होगा, ऐसे करके। फिर उन लोग किए, अच्छे से किए, और वायर भी निकला, सबमर्सिबल मशीन भी निकला। फिर उसको बोले मेरे को कि ऐसे से बात है, इतना इतना लगेगा करके। मैं बोले हाँ ठीक है, देखो जितना बने जैसे बने वो बनाओ, और उसके लिए मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे करके मैं बोली। फिर उनको पहले से ही मैं बोली कि मान लो पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप लोग रुक सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके। हाँ ठीक है, हम लोग देखेंगे कितना कर रहे हैं और कितना बचेगा, उसके अनुसार हम लोग आपको बताएंगे, ऐसे करके। फिर प्रभु की कृपा इतना मेरे ऊपर, मतलब मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, और समय से भर मसल भी निकला और वायर भी निकला, और उसमें जो लगा रहता है कि पाइप, उसका नाम मेरे को नहीं पता, जो रहता है वो भी टूट गया था निकालने के बाद। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मशीन को भी उन लोग निकालने के बाद मशीन को भी चेक करके देखे तो उन लोग बोले कि मशीन बन जाएगा मैडम, ऐसा। फिर मशीन को भी ले गए उन लोग, और जो टूटा हुआ पाइप था उसको भी ज्वाइंट करने के लिए भी उन लोग दूसरे दिन मशीन ले आए और उसको सेट भी कर दिए। बहुत अच्छे से उन लोग मेरे लिए मेरा उसको बोर को बना के गए, और जहाँ ज्वाइंट था उसको भी बहुत सुंदर किए, और मेरे को दोबारा बोर खुदवाने की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए। और अभी मैं अपना बोर का पानी पी रही हूँ, और इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद और ईश्वर को धन्यवाद, सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। ग्रेस मैम के गवाही से हम सब
ये देख पा रहे होंगे कि जब भी हम पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं और परमेश्वर को जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें दे देते हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। तो आइए हम धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर आगे के सेशन में बढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, आज के इस गवाही के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के हर एक मैनेजमेंट टीम जो मैनेज कर रहे हैं पिता, रिखून तला बहाशो, रिखून तला बहाशो, उनके लिए भी हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। यस लॉर्ड, रिखोश रेखा बहान दला बहाशो, रिखून तला बहासा, हर एक बातों में प्रभु यीशु आपको महिमा मिले। यस लॉर्ड, रेखान दोलो बहोश रेखान तला बहाशो। यस पवित्र आत्मा, हम आपका रेखोन दला धन्यवाद करते हैं पिता। रेखोश रेखोन दला हमारे हर एक डिसीजंस में, हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर हमें गाइड करने के लिए, हमें रेखोन दला हर रोज़ पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें आप अगुवाई करते हैं पिता आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब इस समय पिता जब मैं वचन सबों के सामने रखने जाऊँ तो आप मेरी सहायता करना पिता आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। आज के दिन को हम सरेंडर करते हैं, हर एक कार्यों को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पिता कि मेरे हाथों के हर एक कार्य आपके कारण आशीषित हैं पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू मंजूरी मैम, गॉड ब्लेस यू शेखर सर, गॉड ब्लेस यू मैनेजमेंट टीम, जितने भी को होस्ट है हर एक को धन्यवाद, और जितने जुड़े हैं आप सभी को भी धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मैं आज के दिन में जो टॉपिक रखने जा रही हूँ आपके सामने वो है कंसिस्टेंसी, लगातार प्रार्थना, कंसिस्टेंट होकर प्रार्थना करना। क्योंकि मैं आज सोची थी कि आज मैं क्राउन के विषय में बताऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा अगुवाई किए मनन करते समय की कंसिस्टेंसी के विषय में बताएं। क्योंकि आज के दिन में हम सभी को देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ छोटी से छोटी कुछ स्ट्रगल्स होती ही रहती है। तो सबसे ज़्यादा इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से भी मुझे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो आज इसीलिए मैं इस टॉपिक के विषय में आप सबको सामने रखूँगी। और ये भी है कि हम जब हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं, जिनके द्वारा हम सब कुछ पॉजिटिवली और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि कंसिस्टेंसी कैसे मैं लिंक करूं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लगातार प्रार्थना करने में कभी कभी विश्वास में डगमगा जाना, तो जिसके कारण हम कभी कभी लगातार प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं बैठ पाते हैं। तो हम उसके लिए ये एक कंसिस्टेंसी जो लगातार जो हमारे हैबिट में होना चाहिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक कनेक्शन है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमें जोड़ता है, हमें फेथ में, विश्वास में बने रहना, परमेश्वर में जुड़े रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। अगर हमारे हैबिट में ही हम सिर्फ विश्वास ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है, बोलते हैं, तो नहीं होता है। मुंह से बोला गया और अंदर से किया हुआ चीज़ जो हमारे मन से निकलता है, वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें कैसे मिलेगा? वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का बुरी आदतें होती है, एडिक्शन होता है, लेकिन हम जब उनको समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं। लेकिन हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं तो निश्चय ही जो बुरे संगति में या बुरे आदतों में पड़ा रहता है, तो वो भी अपना जो बुरे आदतों, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो छोड़ने में ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज वो कंसिस्टेंसी को कैसे हम परमेश्वर में लगातार उपस्थिति में, प्रार्थना में बैठने पाए। थोड़ा मुश्किल होता है,
समय नहीं होता है, हम रोज़ हम कुछ ना कुछ हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो लगातार हम कैसे प्रार्थना करें, है ना। तो मैं आप सबको एक वचन में ले जाना चाहूँगी। वो वचन है मलाकी 3:6। आज मैं कामिल बुल के और NLT वर्जन को पढ़ूँगी। तो मलाकी 3:6 कहता है, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसीलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई एम द लॉर्ड एंड आई डू नॉट चेंज, है ना। तो परमेश्वर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, और वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। वो हमें ना तो छोड़ेगा और ना तो हमें त्यागेगा। हालेलुया, आमीन। जब हम भजन संहिता 102 का 27 में हम देखते हैं, 102 का 102 का 27 में, तो वहाँ पे भी परमेश्वर वचन में कहते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं ना, परमेश्वर कभी भी हर एक जगहों में वो कहता है, मैं कभी नहीं बदलता और ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। लेकिन हम मनुष्य क्या होते हैं कि हम भूल जाते हैं, है ना। कभी कभार हम परमेश्वर में बने रहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब सिचुएशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम उस समय में हमारा फेथ डगमगाने के कारण, हम विश्वास में डगमगाने के कारण हमारा जो प्रेयर लाइफ होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन हम वचनों में सुनते हैं ना, परमेश्वर ने पृथ्वी भर की सारी वस्तुएं, सारी चीज़ों का अधिकार हमें ठहराया है ना। तो हम परमेश्वर ने वो हर एक चीज़ हमें दे दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे करके हम अपने कामों को, हम अपने कार्यों को पहला स्थान देते हैं, है ना। काम करना भी ज़रूरी है, हमें एक जगह बैठे नहीं रह सकते, लेकिन जब हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। और कंसिस्टेंसी जो हमारे हैबिट में होना चाहिए, हर रोज़ हमें हमारा जो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का लाइफ है, वो कभी भी उसे कभी ख़त्म होने नहीं देना है। और जब ऐसा लगे कि मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जब हमें बैठने का, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का मन नहीं कर रहा होता है, तब यही सोच ले, तब दुष्ट आत्मा का काम होता है। जब सोचिए, एक छोटी सी चीज़ों के कारण, छोटी सी बातों के कारण हम जब इतना डगमगा जाते हैं, तो सोचिए हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए हर समय, उनके वचनों में हर समय हमेशा हमें याद करते हैं, और हमारे लिए हर समय स्वर्ग में प्रार्थना होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और परमेश्वर ऐसे बहुतों को माध्यम बनाते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो। अभी भी हमारे लिए कंटिन्यूस प्रार्थना हो रहा है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जीवन में एक लगातार कंसिस्टेंट होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और हमें वचनों में भी यही मिलता है, आवर लॉर्ड नेवर चेंज, ही नेवर चेंजेस और नेवर कास्ट अ शिफ्टिंग शैडो, है ना। वो कभी भी ना चेंज होते हैं, ना ही वो शिफ्ट होते हैं। जैसे हमारा माइंड फिकल होता है, कभी कभी हम दूसरों की बातों में आ करके हमारा माइंड शिफ्ट हो जाता है, और जिसके द्वारा भी हमारे जीवन में हम आ रहे जो फेथ में इफेक्ट पड़ता है, तो हम डगमगा जाते हैं। तो हम देखते हैं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसीही विश्वासी, पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए लोग भी एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, इसके पास चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और भविष्य देखने का जो भी होता है, उनके पास चले जाते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढने। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, तो हम क्यों वहाँ जाए। परमेश्वर ना तो हमें त्यागता है, ना छोड़ता है, और यहाँ तक कि परमेश्वर कभी अकेला ना छोड़े, इसीलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन इब्रानी 13:8 में हम जब देखते हैं, 13:8 कहता है, ईसा मसीह एक रूप
एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हालेलुया, आमीन। तो हम जानते हैं ना प्रियो कि तू ही अल्फ़ा और तू ही ओमेगा है। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर हमेशा रहता है और वो कभी नहीं बदलता, है ना। जीसस क्राइस्ट इज़ द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम जब देखते हैं परमेश्वर का कंसिस्टेंसी, उनके पर्पस एंड प्लान्स हमारे हित की होती है और इसीलिए वो कहते हैं हमेशा स्टैंड फर्म फॉरएवर, है ना। हम जब भजन संहिता 33 का 11 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, थैंक यू लबूश शेरे खून तला। यस, हम जब भजन संहिता 33 का 11 जब हम देखते हैं, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है, उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हालेलुया, आमीन। हम आयुब में भी वही देखते हैं 36 का 5 में कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज इटर्नल, और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कांस्टेंट रहता है, एकदम से कांस्टेंट। वो कभी नहीं बदलते और हमें कभी नहीं छोड़ते। तो हम यहाँ पर जब देखते चिरस्थायी और अनंत पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहती है, ये भी उन्हीं बातों को सिखलाता है। इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो स्थिरता के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विषय में जानते हैं ना, तो करीब करीब परमेश्वर बाइबल के वचनों में करीब अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,810 प्रोमिसेस हैं, उनके प्रतिज्ञाएं हैं, है ना। जिसमें 360 टाइम्स वो कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ रहूँगा, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे अपने दाहिनी हाथों से संभाले रखूँगा। मीन्स राइटियसनेस, अपने राइटियस हैंड से मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड एंड हिज वर्ड्स। उनके वचन हमेशा सच्चाई है। हम वचन में देखते हैं ना कि परमेश्वर ने हमें सत्य वचन को दिया और वचन कभी नहीं टलता है। हम नंबर्स में भी, गिनती के किताब में भी और पहला सामुएल का 15 का 29 में भी हम जब देखते हैं हिज वर्ड्स इज़ ऑलवेज ट्रू। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अबा पिता परमेश्वर। रिफूश रे खून तला बहाशु रे खान तला बहाशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो जब हम गिनती के किताब में जब हम 23 का 19 देखते हैं, जिसमें कहता है परमेश्वर, ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वह कहेगा और करेगा नहीं, प्रतिज्ञा करेगा और पूरा नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर वहाँ कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते और उनका वचन हमेशा हमारे हित के लिए ही होती है और उनकी योजनाएं हमारे लिए होती है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ईश्वर इज़राइल का गौरव, ना तो झूठ बोलता और ना अपना मन बदलता है। हालेलुया, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है जो वह अपना मन बदल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ही इज़ ट्रस्टवर्दी, वो विश्वसनीय है ना। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए नहीं बदलते तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। और मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हम भजन संहिता 145 का 13 में देखते हैं, घास सूख जाती है और फल मुरझाता है, किंतु हमारा ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद यीशु। हम इब्रानी 6 का 17 और 18 में भी परमेश्वर के प्रॉमिस के बारे में समझते हैं, है ना। तो हम समझते हैं ना, परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर हमारे लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, हमारे लिए
स्थिरता के साथ हमारे लिए हमारे लिए हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, और परमेश्वर भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिस तरह मैथमेटिकल टर्म्स में हम ये देखते हैं ना मेरे प्रियो कि जिन्होंने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जो फिज़िक्स बैकग्राउंड से है, हम कैलकुलस में एक टर्म पढ़ते थे ना जिसको कहते हैं कांस्टेंट। हर जगह में हम कांस्टेंट के विषय में जिक्र सुनते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स में कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डू नॉट चेंज, कभी नहीं बदलता, है ना। तो परमेश्वर भी कॉन्स्टेंटली हमारे लिए हर समय होते हैं, और जो कभी नहीं बदलते। अपने खोए हुए भेड़ों को वो कभी नहीं छोड़ते, तब पर भी वो आखिरी तक, आखिरी छोर तक कोशिश करते कि मेरा बच्चा वापस आ जाए, है ना। जैसे उड़ाऊ पुत्र की तरह किसी एक का भी आत्मा बचाया जाता है तो स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं इसके लिए आप लोगों को पहला पत्रस 1:15 में ले जाना चाहूँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र आत्मा। पहला पत्रस में मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगी 1:15। God is consistent, reliable and dependable in everything, and He calls His followers to demonstrate consistency in their faith, service and witness। पहला पत्रस 1:15 में भी परमेश्वर का वचन यह कह रहा है अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को, कि फेथ का सर्विस, फेथ के विषय में तुम लोगों को बताओ, प्रचार करो, उन्हें बताओ कि कितना महत्व है विश्वास में बने रहना। जिस तरह हम बहुत अपने स्ट्रगल्स को सोचते हैं, तो मैं अपनी एक गवाही आप सबों के बीच में रखना चाहूँगी कि जिस तरह मैं बहुत साल से 2019 से लेकर के अब तक मैं पीएचडी के लिए वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देती रही, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई, कभी नहीं। हर समय हताश, निराश, अकेले में रोती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और सचमुच में तब पर भी मुझे परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। तब पर भी मैं रो कर भी मैं प्रार्थना में यही बोलने लगी, प्रभु परिस्थिति जैसा हो, मैं विश्वास आप पर ही करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आपके कारण, आपके वचनों के कारण आप मेरे साथ हैं और आप मुझे ज़रूर विजय दिलाएंगे। और जब सचमुच में मैंने यही बात डिक्लेयर किया, और सचमुच में मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद मेरा विश्वास परमेश्वर में इतना बढ़ा, और मैं सचमुच में परमेश्वर, मेरा प्रार्थना, मुझे पहले प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं घोषणाएं करने लगी, डिक्लेयर करने लगी, पवित्र आत्मा की संगति में बैठने लगी, बढ़ने लगे, तो मैं सचमुच में बता रही हूँ, मुझे 17 अक्टूबर 2024 उसी दिन रिज़ल्ट आया। और मैं सचमुच में, भले मैं 5 साल से या 4 साल से या 3 साल से कोशिश कर रही थी, लेकिन विश्वास में कंसिस्टेंट रहने के कारण मुझे विजय मिला और मैं क्वालिफाई कर गई। हालेलुया, सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। तो इसी तरह मेरे प्रियो, जब आप लोग कभी भी कोई एग्ज़ाम्स देते हैं, अपने परिवार में जब भी आप लोग किसी भी रिश्ते को लेकर स्ट्रगल, या कोई अल्कोहलिज्म से पीड़ित है, किसी चीज़ से भी स्ट्रगल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा कंसिस्टेंसी रहना, लगातार प्रार्थना करना, विश्वास में बने रहना। हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 4 कदम बढ़ाता है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करना ना छोड़ें, और किसी और के पास नहीं, अपने परमेश्वर के पास रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो एफिसी 4:1 में भी प्रेरित पौलुस हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम होली लाइफ जिए, लीव ए लाइफ वर्दी ऑफ वट एवर हैपन्स, है ना। तो चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, मैं आप सबों के लिए वो वचन को पढ़ना चाहूँगी, एफिसी 4:1। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिसमें हम देखते हैं ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है
आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। हालेलुया, आमीन। जब प्रेरित पौलुस बंदीगृह में थे, कैद थे, तब उस समय उन्होंने कहा, हमें रिक्वेस्ट की, हम सबसे उन्होंने आग्रह किया कि अपने आप कभी भी आप व्यर्थ जीवन ना बिताए, पवित्रता का जीवन और होली लाइफ बिताए, है ना। होली लाइफ जिए, ताकि परमेश्वर के वो महिमा, जब हम स्वर्ग में बादलों में उठा लिए जाएंगे, जब हम स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में हम जब परमेश्वर से मिलेंगे, तो हमें इसका प्रतिफल मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें इस पृथ्वी भर के जीवन में हमें पवित्र रहना है, पवित्रता का जीवन बिताना है, हमारे मन की सुरक्षा करनी है। जैसा नीति वचन में कहा गया है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। हमें हमारे मन के इस समय में मन की रक्षा करना है, क्योंकि इस समय में आप सभी को जानते हैं कि इन्फ्लुएंस एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है हमारे जीवन में। हम जहाँ रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाना, जबकि हम जान रहे होते हैं प्रभु ने हमें आत्मिक ज्ञान से उन्होंने भरा है, तब पर भी हम उस समय विस्डम को भूल करके हम उनके हाँ में हाँ मिला लेते हैं, जो गलत रहता है ना। हमें गॉसिप नहीं करना होता है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों में हम लॉयल नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए हमारे मन की रक्षा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपना प्रेयर लाइफ बहुत लगातार होना चाहिए, उसमें आप कभी ना डगमगाए, तभी आपके जीवन में फेथ बना रहेगा और परमेश्वर से और भी डीपर कनेक्शन आप बनाए रखेंगे। इसीलिए तो वचन कहता है कमिट योर सेल्व्स टू गॉड, है ना, कमिट योर सेल्व्स। हम मैथ्यू में देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सारे यूं ही तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम अपने कार्यों को लेकर परेशान या चिंतित रहते हैं, जब हम परमेश्वर को सब सरेंडर कर देते हैं, कास्ट आउट ऑल योर एंजाइटीज एंड वरीज टू द लॉर्ड, तो क्या होता है, वो सब चीज़ हमारे फेवर में हो जाती है ना। आज जब हम अनीता मैम के गवाही में सुन रहे थे कि कितना उनका प्रॉब्लम हो रहा था, उनके जो बॉस थे वो एकदम से उनको निकालने पर थे, कहीं और ट्रांसफ़र करवाने पर थे, लेकिन उन्होंने जब अपने आप को सरेंडर किया और परमेश्वर में विश्वास बनाए रखे और कंसिस्टेंसी, उन्होंने भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लगातार उन्होंने प्रार्थना किया, तो सारे चीज़ें जो उनके ऑपोजिट थे सब उनके फेवर में हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस और थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी एक छोटे से मैसेज के साथ, और जैसे कि दूसरा तिमोथी 4:8 कहता है, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जैसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सब को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। यहाँ संत पौलुस अंतिम निवेदन दे रहे हैं कि यहाँ पे हम धार्मिकता का मुकुट, जिसे कहते हैं क्राउन ऑफ राइटियसनेस, जब हम इसी तरह विश्वास में बने रहकर पवित्रता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर इसके लिए हमें एक प्रतिफल देता है, एक फल देता है, वो है क्राउन ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों से आग्रह करना चाहती हूँ, जो कोई भी परेशान है, या फिर अपने घर में भाई बहन या अपने बच्चे या फिर अपने पति जो भी बुरे आदतों में पड़े हैं, तो उसके लिए आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। हर समय लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना करिए और हर समय आप सभी खुश रहिए, तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। और सचमुच में आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, भले वो 2 साल लगे, 3 साल लगे, या 1 महीना लगे, या 3 महीना लगे, तब पर भी आपने जिस चीज़ों के लिए आपने प्रेयर किया है वो पूरा होगा ही होगा। और परमेश्वर का प्लान हमारे
हित के लिए होती है, अहित के लिए नहीं। और हम उनके पर्पस, उनके प्लान हमारे जीवन में पूरा होता है इन द नेम ऑफ जीसस। तो मेरे प्रियो सबों को आज के इस वचन से, आज के सेशन से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु को महिमा देती हूँ, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। हालेलुया, आमीन। तो मैं इस समय अंतिम ब्लेसिंग के लिए फादर सेबास्टियन को आग्रह करना चाहूँगी। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। मैं आपको वेलकम करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, अद्भुत बातों, अद्भुत जीवन, अद्भुत प्रार्थना की बातें और तेरे संग संग रहने और तेरे संग जीवन बिताने के लिए तूने अद्भुत रहस्यमय बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है। और आज के अद्भुत गवाहियों के लिए हम लोग पिता बा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने एक भरोसा दिया है और उस भरोसे के बल पर सब कुछ संभव है। विश्वास और भरोसा, स्वयं पिता बा परमेश्वर जो विकट परिस्थिति में भी हमें भरोसा करने सिखलाया है। और जब हम भरोसा करते हैं तो प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इन बातों को हमने समझ लिया है, इन बातों को हमने सुना है। और अद्भुत बातें जो प्रभु कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 का 16-17 में प्रभु ने कहा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर, चाहे वो दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ईश्वर ने हमें सिखाया है। और ये बहुत सहज बात नहीं है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम धन्यवाद देने के लिए हमें तकलीफ का अनुभव होता है। हर परिस्थिति में, चाहे अपना परिस्थिति हो चाहे दूसरों की परिस्थिति हो, उस जगह प्रभु हमें खड़ा करता है। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो वो जो परिस्थिति है वो बदल जाता है। हम धन्यवाद के साथ में जो प्रार्थना की बातें हमने सुना है, प्रार्थना की बात हमने सीखा है, धीरज के कारण फल उत्पन्न करते हैं। आज हमें वही प्रभु यीशु सुंदर जीवन के साथ में इस प्लेटफॉर्म में हम रह करके दिनों दिन प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वहाँ भटकने से बचें। अपने जीवन में, अपने परिवार में हम प्रभु को पहला स्थान दें। सबसे पहला स्थान स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना। आइए हम जीवित परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं और एक एक प्रियों को, एक एक परिवार को, एक एक विश्वासियों को, एक एक बच्चों को जो अभी इस समय वचन सुन रहे हैं, प्रभु सबों को आशीष देना और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रदान करना। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भगवान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के कुछ सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।